दीनापुर गांव में टोनी नाम का एक बालक चौक में चावल छोले की रेहड़ी लगाता था। उसका काम ठीक ठाक चल रहा था। उससे कुछ दूर ही एक बूढ़ी औरत चाय की ठेली लगाकर चाय बेचती थी। चौक में आने वाले लोग उसकी ठेली पर चाय पिया करते थे और इस तरह उनका भी गुजारा हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह टोनी दुकान खोलता ही है कि तभी एक भूखा साधु वहाँ पर आ जाता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दोगे तो परमात्मा भला करेगा बेटा। महात्मा जी, आप बैठिए और जो भी मेरे पास है उसे पेट भर कर खाइए। इस तरह टोनी साधु को भोजन करा देता है। बच्चे ने भोजन करा दिया, अब थोड़ी चाय भी पिला दोगे तो भगवान आपका कल्याण करेगा बेटा। बैठिए साधु महाराज और चाय पी लीजिए। चाय वाली बुढ़िया उन्हें चाय पिला देती है। फिर साधु की आत्मा तृप्त हो जाती है तो वो दोनों को आशीर्वाद देने लगता है। माई, तुम और वो बच्चा दोनों ही भले हैं, बहुत भले इंसान हैं। भगवान आपको सदा सुखी रखे। कभी कष्ट पड़ जाए तो इस साधु को याद कर लेना। साधु उस सामने वाले पहाड़ पर रहता है। साधु महाराज, हमें आपका आशीर्वाद मिल गया, वही बहुत है। इस तरह साधु उन दोनों को आशीर्वाद देकर चला जाता है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही होती है तो चाय वाली बुढ़िया को अचानक से न जाने क्या होता है कि वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और टोनी उसे देख लेता है। अरे ये क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ? बोलो तो, कुछ तो बोलो बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ? टोनी बूढ़ी चाय वाली को खूब हिला डुला कर देखता है मगर वो नहीं बोलती। बुढ़िया बेहोश हो जाती है और फिर टोनी उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर बुढ़िया का इलाज करता है। फिर टोनी डॉक्टर से बुढ़िया की बीमारी के बारे में पूछता है। डॉक्टर साहब, बूढ़ी अम्मा को कौन सी बीमारी है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अभी कुछ नहीं कह सकते, इन्हें शायद कोई गंभीर बीमारी है। अभी कई दिनों तक अस्पताल में इन्हें रखना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। उस दिन टोनी को घर पहुंचने में काफी रात हो जाती है। उसके लकवाग्रस्त माता पिता को उसकी बहुत चिंता हो जाती है। वो टोनी को देखते ही तड़प उठते हैं। बेटा, बहुत देर कर दी, कहाँ रह गया था? सब ठीक तो है ना बेटा? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरे पड़ोस में चाय वाली अम्मा अचानक से बीमार हो गई थी, इसलिए उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। बस इसी कारण आने में देर हो गई। ठीक है बेटा, अब जल्दी से खाना खा ले। आजा, आज तो बहुत भूख लगी है। अगले दिन टोनी बूढ़ी चाय वाली से मिलने के लिए अस्पताल जाता है तो बुढ़िया रोने लगती है और उससे कहती है, बेटा, मुझे अपने बीमार बेटे की चिंता है। चारपाई में पड़ा होगा, भूखा प्यासा, उसे मेरे सिवा कौन संभालेगा? मुझे जल्दी से घर ले चल। बेटे की चिंता मत करो बूढ़ी अम्मा, मैंने उसको खाना पहुंचा दिया है। भगवान तेरा भला करे बेटा, इस दुख की घड़ी में तूने मुझ बुढ़िया को सहारा दिया। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं और बूढ़ी चाय वाली ठीक हो जाती है। टोनी उसकी अस्पताल से छुट्टी कराकर घर छोड़ने के लिए अपने साथ लेकर चल पड़ता है। मगर फिर कुछ ही देर बाद पानी बरसना शुरू हो जाता है और बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती तो टोनी और चाय वाली अम्मा को रास्ते में रुकना ही पड़ता है। बेटा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, चारों तरफ पानी ही पानी है। लगता है बाढ़ आएगी बूढ़ी अम्मा। अगर बाढ़ आ गई तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। जो ऊपर वाले को करना है वो तो करना ही है बेटा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक कहती हो बूढ़ी अम्मा। फिर टोनी और बूढ़ी चाय वाली दोनों बारिश के थमने का इंतजार करते हैं मगर बारिश नहीं थमती। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगता है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। वे दोनों बाढ़ में फंसकर उदास भाव से अपने अपने घर वालों की चिंता में डूब जाते हैं। बूढ़ी अम्मा, मेरे अपाहिज माँ बाप का क्या होगा? वो तो अब मर ही चुके होंगे। मेरा बीमार बेटा भी इस बाढ़ में बह गया होगा। मेरा तो इस बाढ़ ने सब कुछ लूट लिया बेटा। वे दोनों अपने घर वालों की सलामती को लेकर चिंता में पड़े होते हैं मगर उधर कुछ अलग ही चमत्कार हो रहा होता है। बाढ़ का पानी सब जगहों पर घुस जाता है मगर उनके घरों में सूखा ही रहता है। टोनी के घर में वही साधु नजर आते हैं जो एक रोज उसके पास भोजन करने गए थे। तुम हो टोनी के माता पिता? हाँ साधु महाराज, हम ही हैं। हमें लकवा मार गया है और हम बिस्तर में पड़े हैं। 3 दिन से भूख से तड़प रहे हैं।
घबराओ मत, अब और बिस्तर में नहीं पड़े रहोगे। ये कहकर साधु टोनी के माता पिता को स्वस्थ कर देते हैं और वे दोनों अपने पैरों पर उठकर खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही टोनी के घर में सोना बरसने लगता है, यानी सोने की बारिश होने लगती है। ये सब चमत्कार करने के बाद साधु वापस चले जाते हैं और उसी समय किसी तरह टोनी भी अपने घर पहुंच जाता है। टोनी अपने घर को सही सलामत देखकर साधु से मिलकर बहुत खुश होता है। अरे महात्मा जी आप? हाँ हाँ बेटा, मैं भगवान की कृपा से सब ठीक है। जाओ अपने माता पिता से मिलो। फिर जैसे ही टोनी घर में घुसता है तो देखता है घर में सोने की बारिश हो रही है। उसके माता पिता दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। ये देखकर टोनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साथ ही उसके माता पिता भी उसे देखकर फूले नहीं समाते। देखो बेटा देखो, हम ठीक हो गए और घर में सोना बरस रहा है। पर ये सब हुआ कैसे? सब उसी साधु का चमत्कार है बेटा, वो अभी अभी यहाँ से गए हैं। ये चमत्कार देखकर टोनी बहुत खुश होता है और साधु का धन्यवाद करता है, मगर तभी उसको गरीब बूढ़ी अम्मा और उसके बीमार बेटे की याद आ जाती है। उनकी याद आते ही वो तुरंत कुछ सोना उठाकर बुढ़िया के घर जा पहुँचता है। बूढ़ी अम्मा, ये कुछ सोना रख लो, मेरे घर साधु की कृपा से सोने की बारिश हुई है। जो चमत्कार तेरे घर में हुआ बेटा, वही चमत्कार यहाँ भी हुआ है। उसी साधु ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया और मेरे घर में भी सोने की बारिश की है। ये सुनकर टोनी की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। वो इस चमत्कार और मेहरबानी के लिए उस दयालु साधु का बार बार हृदय से आभार प्रकट करता है। पप्पू के माता पिता वैसे तो गरीब थे, पर उन्होंने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। पप्पू के पास हर वो सुख सुविधा थी जो किसी बड़े घर के बच्चे को मिलती थी। पप्पू के पापा विनोद एक ड्राइवर थे, पर वो अपने बेटे के बोलते ही सारी चीज उसे दे देते थे। पप्पू, ये देख तेरी नई साइकिल। क्या पापा, मैंने आपसे रेड कलर की साइकिल नहीं, ब्लू कलर की साइकिल मांगी थी, और वो भी अलग मॉडल की। वो साइकिल बहुत महंगी थी, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे बेटा, इसलिए मेरे बजट में जो साइकिल आई मैं वो ले आया। पर पापा एक बार मुझसे पूछ तो लेते। ऐसे ही हर बार पप्पू अपनी हैसियत से ज्यादा की चीजों के लिए मांग किया करता था। जितना उसके मम्मी पापा कर सकते थे वो सब किया करते थे। ऐसे ही पप्पू बड़ा हुआ। वो पढ़ा लिखा था, पर अब तक उसे कोई जॉब नहीं मिली थी। माँ, जब मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी ना, तो मैं तुम्हें और पापा को वर्ल्ड टूर पर लेकर जाऊंगा। कैसे लेकर जाओगे? अब तक तुमने कितने जॉब इंटरव्यू दिए हैं? बहुत सारे। तो अब तक तुझे कोई जॉब क्यों नहीं मिली? मुझे क्या पता। क्योंकि तू जॉब करने के लायक ही नहीं है। यहीं कहीं छोटा मोटा कोई काम ढूंढ ले। कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा तू? ये सुनकर पप्पू नाराज हो गया और घर से चला गया। पप्पू अपने जिगरी दोस्त किशोर के पास गया। आज लगता है वापस तेरे बाप ने तेरी क्लास ले ली है। और वो कर भी क्या सकते हैं यार, एक दिन इतने पैसे कमाऊंगा कि वो देखते रह जाएंगे। सभी बाप एक जैसे होते हैं, सबको अपने बेटे निकम्मे लगते हैं। एक मेरा बाप है, दिन भर किट 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 किट। मैं तो परेशान हो गया हूँ। छोड़ जाने दे यार, हम अपना मूड क्यों खराब करें। चल कैरम खेलते हैं। पप्पू अपने दोस्त के साथ कैरम खेलने बैठ गया। ये हमेशा की बात थी। जब भी किशोर पप्पू को चिल्लाता, वो घर से निकल के किशोर के पास आता और वो दोनों कैरम खेला करते थे। वहाँ विनोद पप्पू के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। आप बेफजूल ही पप्पू को इतना डांट देते हैं, उसे जॉब मिल ही जाएगी। मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ और न ही उसका बुरा चाहता हूँ। वो जल्द से जल्द काम धंधा शुरू कर दे, मेरी बस यही इच्छा है। आप फिक्र मत कीजिए, वो समझ जाएगा। किशोर अक्सर हॉस्पिटल जाया करता था। अपनी बीमारी की बात उसने अपने परिवार से छुपा कर रखी थी। सर, आपका कैंसर बढ़ता ही जा रहा है। जल्द ही अगर ऑपरेशन नहीं करवाया गया तो आपकी जान को खतरा हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ सर। जब भी विनोद हॉस्पिटल से घर आता,
तो वो यही सोचता कि उसके मरने के बाद लता और पप्पू कैसे जिएंगे, और यही सोचकर वो पप्पू को डांटा करता। उसकी इच्छा थी कि उसके मरने से पहले पप्पू अपनी जिम्मेदारियों को संभाल ले, पर पप्पू तो अपने अटखेलियों में व्यस्त था। वो अपने पापा की बीमारी से अनजान था। फिर एक दिन विनोद की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। आपके पिताजी को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज का। हमने उन्हें कई बार ऑपरेशन की सलाह दी थी, पर शायद उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपना ऑपरेशन नहीं करवा पाए। ये सुनकर पप्पू टूट सा गया। वो अपने पापा के इस सच से अनजान था। उसे लगता था कि उसके पापा बस उसे चिल्ला रहे हैं, पर वो नहीं जानता था कि उसके पापा के पास वक्त बहुत कम था। वो डॉक्टर के पास गया। क्या मेरे पापा को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? एक ही रास्ता है और वो है ऑपरेशन, पर उसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। अगर आप ये पैसे 2 दिन में जमा करवा सकते हैं तो आपके पापा शायद बच जाएंगे। 5 लाख? पप्पू अपने पापा को देखने उनके रूम में गया तो वहाँ लता ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। क्या बोले डॉक्टर? 5 लाख लगेंगे पापा के ऑपरेशन को। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आज तक आपने मेरी सारी जिद पूरी की है, अब मेरी बारी है। मैं कैसे भी करके पापा की जान बचा के रहूंगा। पप्पू, पप्पू। पप्पू को कुछ भी करके अपने पापा की जान बचानी थी। वो परेशान यहाँ से वहाँ भटक रहा था और भटकते भटकते वो एक मंदिर के पास पहुँचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और अचानक उसके सामने एक साधु खड़ा हो गया। मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ पप्पू। दक्षिण की पुरानी गुफा में जाकर जल चढ़ा और फिर जब देवदूत वहां पर आएंगे तो उनके प्रश्नों का उत्तर दे दे। अगर तूने सही उत्तर दिए तो पैसों की बारिश हो जाएगी, बारिश। इतना बोलकर साधु गायब हो गया। पप्पू को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच था या सपना, पर उसे अपने पापा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो उस गुफा की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते उसे रात हो गई। उसे दूर एक गुफा दिखी। वो बहुत ही सुनसान थी। पप्पू को डर लग रहा था, पर उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। वो गुफा के अंदर गया। उसके हाथ में जो कलश था, उसने उसका जल पत्थर पर चढ़ा दिया। जल चढ़ाते ही एक देवदूत वहां आ गया। तुमने मेरा आवाहन किया है, अब मेरे सवालों का जवाब दो, वरना तुम मारे जाओगे। ये सुनकर पप्पू घबरा गया। भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकते। उनके 2 फरिश्ते हैं, एक के साथ होते हैं। कौन है वो? ये सवाल सुनकर पप्पू उलझन में पड़ गया। वो सोच रहा था कि कौन वो फरिश्ता है कि अचानक उसे याद आया कि उसकी सारी इच्छाएं उसके मम्मी पापा ने ही पूरी करी हैं। उसने सोचा कि उसके माता पिता फरिश्तों से कम नहीं हैं। माता पिता? बिल्कुल सही, तुम पैसों की बारिश के हकदार हो। उस गुफा में पैसों की बारिश होने लगी। पप्पू सारे पैसे जमाने लगा। इतने पैसे तुम्हारे लिए काफी हैं। अगली बार यहाँ मत आना, वरना मारे जाओगे। पैसों की बारिश रुक गई और देवदूत गायब हो गया। पप्पू सारे पैसे समेटकर गुफा से बाहर निकला और वो गुफा गायब हो गई। पप्पू ने पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा दिए। तू इतने सारे पैसे कहाँ से ले आया? पप्पू ने अपने माता पिता को सारी घटना बताई। उन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। जो भी हो, तू पैसे ले आया, अब तेरे पापा बच जाएंगे। इतना काफी है। हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए।
तीनों ने भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन विनोद का ऑपरेशन हुआ। वो बिल्कुल ठीक हो गया था और जल्द ही पप्पू को नौकरी भी मिल गई। अब सब खुश थे। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।